हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है, सरिता तिवारी मिनी ब्लॉग में। सुबह हो गई है, मैं उठ चुकी हूँ। सबसे पहले मैं उठ के बैठ गई हूँ। उठ के बैठती हूँ ना तो सबसे पहले हाथ जोड़कर भगवान को नमस्कार करती हूँ। फिर मतलब थोड़ी देर में ऐसे बैठी रहती हूँ, फिर उठती हूँ। तुरंत नहीं उठती हूँ। अभी मतलब थोड़ा ठंडक है ना तो ठंडक लगने लग। पीछे मेरा बेटा मतलब वो घर गया था ना तो उसको उड़ा रही हूँ, और छोटा वाला बेटा मतलब ऐसा लग रहा था ना कि जग जाएगा। फिर मैं धीरे से उठी हूँ कि जगे ना, लेकिन वो मतलब उठ ही गया था। तो मैं उसको बोल रही हूँ कि लेटे रहना, उठना मत। अभी मतलब ठंडा है ना तो अंधेरा है तो लेटे रहो। तो लेटा था। फिर देखिए गाइस, मैं बाहर का व्यू दिखा रही हूँ। अभी बहुत अंधेरा है। मैं बाहर का लाइट जलाई हूँ ना तो मतलब थोड़ा बहुत कुछ दिख रहा है। फिर मैं दरवाज़ा खोली थी ना तो फिर मैं पूरे घर में झाड़ू लगा चुकी हूँ। अभी बच्चे भी सो रहे थे ना, हस्बैंड जी भी सो रहे थे, तो इसीलिए लाइट उधर का नहीं जलाई हूँ। खाली मतलब एक लाइट जलाई थी लेना गलियारी का, उसी के उजाले से मैं पूरी जगह झाड़ू लगा के आई हूँ। और फिर बरामदे का तब मैं आकर इधर जलाई थी। मैंने कहा अभी बच्चे जग जाएंगे ना तो परेशानी होती है, साथ में जग जाते हैं। फिर मैं झाड़ू वाड़ू लगा के सब फ्रेश व्रेश होके सब कुछ करके नहा धोआ के पूजा करने के लिए बैठ गई थी। मतलब दीप आरती कर चुकी थी। लड्डू गोपाल जी को स्नान भी करवा दी थी, ठाकुर भगवान जी को। फिर मैं पाठ कर रही हूँ। मैं थोड़ी देर ना पाठ करती हूँ, मतलब सब कुछ धूप आरती करने के बाद सब कुछ, तो मैं थोड़ी देर पाठ करती हूँ कि मुझे अच्छा लगता है ना थोड़ी देर पाठ करने से। तो फिर मैं पूजा वूजा कर चुकी थी। फिर आके मैं अपना बाल सुखा रही हूँ। आज हेयर वॉश की थी ना तो उसको मैं पोंछ रही हूँ कि अच्छे से मतलब पोंछ जाए ना तो पानी नहीं गिरता है, बाल खुला रहता है। नहीं तो पीछे से मतलब पानी गिरता रहता है ना तो कपड़े गीले हो जाते हैं। इसलिए मैं पोंछ रही हूँ टॉवल से। तो फिर मैं इसी टॉवल से बाल को झटक देती हूँ ना तो जो बाल एक में चिपके रहते हैं वो सब खुल जाते हैं। और फिर कंघी करने में आसानी होती है ना, कोई मतलब ये दर्द नहीं होता है कि उलझता है कि मतलब बार बार उलझ जाए ना, कि मतलब मेहनत लगे कंघी करने में। वैसे भी बाल टूटने लगते हैं। जो टॉवल से झटक दो ना तो बहुत आसानी से कंघी भी हो जाता है, इसलिए मैं टॉवल से झटक देती हूँ। फिर मैं आ गई थी किचन में चाय बनाने के लिए। फिर मैं फटाफट चाय बनाऊंगी। चाय मतलब रख दी थी, अभी दूध और पानी उबल रहा है। तो फिर मैं चाय वाय बना के सबको पिला दूंगी। मतलब तो फिर मैं जाऊंगी ना, अभी झाड़ू पोछा भी करना है, कपड़े भी धोना है। तो मैं उधर मशीन लगाऊंगी और झाड़ू पोछा करूंगी। फिर झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैं किचन में आऊंगी खाना वाना बनाने के लिए। तो मैं कपड़े अभी नहीं लगाई हूँ, झाड़ू पोछा उधर का कर ली हूँ, इधर का मतलब अभी नहीं की हूँ कि मतलब खाना बना लूँगी ना तब इधर का मतलब कपड़े लगाने थे। तो लाइट चली गई थी, लाइट नहीं थी, मतलब हवा आज बहुत तेज़ चल रहा है। तो फिर मैं सोची कि लाइट आएगी ना तभी मतलब मशीन लगा दूँगी। तो ये लाइट की वजह से मतलब हवा चल रही है ना तो इसीलिए मतलब लाइट रुकती नहीं है, बार बार आती जाती रहती है। तो मैंने कहा कि अभी लगाऊंगी, कब तब तक खाने बना लूँगी। फिर मैं दाल चढ़ा दी थी, लौकी इधर काट रही हूँ, दोपहर का खाना बनाने में लग गई। मेरे बड़े वाले बेटे को सादा सब्जी लौकी का बनाओ ना तो मतलब मसाले वाली नहीं, इसमें केवल जीरा मिर्ची डाल के बना दो, उस ऐसी सब्जी लौकी की उसको बहुत पसंद है। तो वही बोल रहा था कि मम्मी मेरे लिए ऐसे ही बनाना। तो मैंने कहा चलो पूरा ही ऐसे बना लूँगी, आधा मसाला आधा सादा क्या ही बनाऊँ। फिर मैं मतलब थोड़ा आलू टमाटर मटर की सब्ज़ी बनाऊँगी, मतलब दोनों बनाऊँगी कि बच्चे भी खा लें, हस्बैंड जी भी खा लें, हम लोग भी खा सकें। तो इसीलिए मैं लौकी काट रही हूँ। उधर मतलब लौकी मैं रख दी थी ना उबलने के लिए। ये लौकी मतलब 2 दिन का हो गया था, मैं बना नहीं पाई थी मतलब। तो मैंने कहा कि पता नहीं कढ़ाई में ये अच्छे से उबले ना उबले, इसीलिए मैं ना उसमें कुकर में डाल दी हूँ कि जल्दी से सीटी लग जाएगी ना तो उबल जाएगी, बनने में आसानी रहेगी। मेरी दाल भी बन गई थी तो मैंने कहा इधर फ्राई कर लेती हूँ, दाल को तड़के लगा दूँगी, उधर लौकी बन जाएगी ना तब तक फिर सब उधर सब्ज़ी डाल दूँगी, उधर चावल चढ़ा दूँगी, जल्दी से खाना बन के तैयार हो जाएगा।
सब लोग खा लेंगे ना, फिर मुझे अभी मतलब बहुत काम है, आज पैकिंग वैकिंग करना है ना, मुझे जाना है कहीं। फिर मैं खाना वाना बना चुकी थी, फिर मैं कपड़े लगाने आई थी। देखिए मैं गाइस, मेरे दोनों बच्चे कपड़े डालने में कितने मस्त हैं। उन दोनों को मतलब मशीन में कपड़े डालने में बहुत मज़ा आता है। मैं बहुत मना करूँगी लेकिन नहीं मानेंगे, पीछे पीछे ही रहते हैं। मेरे बच्चे हैं ना, छोटे हैं, फिर मैं भी मतलब कुछ उतना डांटती नहीं हूँ ना। मैंने कहते हैं चलो कोई नहीं, मतलब जो करना हो कर लेना मेरे साथ। ये रहता ना, ये बच्चे छोटे हैं तो कपड़ा बिना सीधा किए डाल देते हैं। मैं सीधा करके डालती हूँ ना कि अच्छे से साफ़ हो जाए, फिर ये डाल देते हैं ना तो मुझे दोबारा निकाल कर सीधा करना पड़ता है। जो कपड़े उल्टे होते हैं तो मतलब मुझे दोबारा करना पड़ता है। बस छोटे हैं ना तो मना भी नहीं कर सकती हूँ कि ना करो, उनका मन रहता है ना तो कर लेते हैं। फिर मैं सारा काम करने के बाद, कपड़े उपड़े साफ़ करने के बाद, मैं अपने दोनों बेटों को सुला दी हूँ। सुलाने के बाद मैं फटाफट लग गई हूँ कपड़े प्रेस करने में। आधा पैकिंग मैं कर चुकी हूँ। देखिए गाइस, पीछे मतलब दिख रहा है बैग वैग। तो मतलब जो थोड़े बहुत कपड़े थे मैं उसको प्रेस कर लूँगी। मुझे कल कहीं जाना है तो फिर मैं मतलब वही सोची कि इनको सुला दूँगी ना तो मैं कर पाऊँगी। नहीं तो ये दोनों रहते हैं ना तो बहुत शैतानी करते हैं, मैं कोई काम नहीं कर पाती हूँ ढंग से। फिर उनको सुलाने के बाद मैं सारा पैकिंग की थी। पैकिंग करने के बाद मैं कपड़े प्रेस की हूँ। प्रेस व्रेस करने के बाद फिर मतलब बहुत टाइम हो गया था तो फिर मैं चाय वाय बना दी थी। चाय वाय सबको पिलाने के बाद मलाई रखा था तो मैंने कहा कि मलाई का मतलब घी बना लूँगी। नहीं तो मैं तो जा रही हूँ ना तो वहाँ 15-20 दिन लगेंगे, तो मैंने कहा ये ख़राब हो जाएगा घी। तो इसीलिए मैं सोची कि आज घी निकाल ही लेती हूँ, नहीं तो मलाई ख़राब हो जाएगा फ्रिज में पड़े पड़े। पता नहीं फ्रिज बंद करके जाऊँगी ना तो फिर इसीलिए मैं मतलब फटाफट लग गई थी, इसे अच्छे से फेंट ली थी। फिर ये देखिए गाइस, अभी बन रहा है। अभी मतलब उफाल आया है तो थोड़ी देर में घी निकलने के प्रोसेस में आ जाएगा। धीरे धीरे निकलने के प्रोसेस में आ रहा है। और फिर देखिए गाइस, इसमें मतलब घी निकल रहा है। मतलब मैं थोड़ी देर के लिए चली गई थी ना बच्चों को देखने के लिए, फिर मेरा नीचे से घी पकड़ लिया था तो फिर वो मतलब नहीं निकल रहा था। मैंने उसे निकाली भी नहीं थी कि इसमें घी में मतलब ना थोड़ा वैसा आ जाएगा टेस्ट, इसलिए नहीं निकाली थी। फिर मैं ये धूप आरती करने के बाद झाड़ू वाड़ू लगाई थी शाम का, मतलब सब कुछ। फिर मैं थोड़ा सा ना अपने मतलब फेस पे वो लगा रही हूँ, मसाज कर रही हूँ। मतलब पार्लर नहीं जा पाई थी, मतलब टाइम नहीं मिल पाया था तो मैंने कहा घर पे मसाज कर लेती हूँ। तो मैं घर पे ले आई थी ना मसाज करने के लिए, तो वही मैं घर पे कर रही हूँ। तो फिर मैं अच्छे से 10-5 मिनट तक ऐसे ही मसाज करूँगी। फिर मसाज करने के बाद एक पैक लेकर आई हूँ, उसी पैक फेस पे लगा लूँगी। तो 15 मिनट तक लगा के रखूँगी ना, तब फिर थोड़ा सूख जाएगा, फिर मैं उसे निकाल दूँगी। मतलब अच्छे से नहीं कर पाती हूँ, बस जो आता है वैसे अपने हिसाब से कर ही लेती हूँ। नहीं जा पाती हूँ ना तो मैं अपने तरीके से अपने घर पे ही कर लेती हूँ, जैसा मैं कर पाती हूँ। मतलब बहुत अच्छे से नहीं आता है। फिर मैं मतलब करने के बाद ये पैक लगाने पे लग गई हूँ। मैं पैक अच्छे से लगा लूँगी ना तो ये सूख जाएगा, फिर इसे निकालूँगी मैं। मेरे बेटे को भूख लगी थी, उसको दूध चाहिए था तो बोल रहा था कि मम्मी दूध दे दो। फिर मैंने उसको मसाज करने के बाद दूध दी हूँ। दूध देने के बाद फिर मैं बैठ गई थी लगाने के लिए। मैंने कहा थोड़ी देर लग गया था, मैंने कहा थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देती हूँ। फिर छोड़ने के बाद वो सूख गया था, उतार ली हूँ। देखिए गाइस, थोड़ा बहुत तो मतलब फेस मेरा चमक गया है, साफ़ हो गया है। नहीं तो मतलब थोड़ा सा वो लग रहा था ना, सर्दियों में थोड़ा वो हो जाता है। तो फिर मैं मतलब साफ़ हो गया था और सॉफ्ट भी, मुलायम भी हो गया था अच्छे से। तो ये मैं मतलब दिखा रही हूँ आप लोग को कि मतलब घर पे भी कर लो ना तो मतलब थोड़ा चमक आ ही जाता है। ऐसा नहीं होता कि पार्लर में